हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास, लेसन नंबर 4, हिस्ट्री, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट 600 BC टू 600 AD। हमने बहुत सारे सेक्ट्स को, बहुत सारे रिलीजन को पढ़ा है, बट हमने सबसे ज़्यादा अपना फोकस जो रहा वो बुद्धिस्ट और बुद्धा पर रहा है। आज अपना जो टॉपिक है वो है व्हाई वर स्तूपा बिल्ट। स्तूपा क्यों बनाए जाते थे, स्तूपाज किस लिए बनाए जाते थे। ये एक ऐसा सेक्रेड प्लेसेस माने जाते हैं जहाँ पर बुद्ध के रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स जो उसने यूज किए हैं उनको सिक्योर रखा जाता था, और उसके ऊपर फिर माउंड जिसे हम स्तूपाज बोलते हैं बना दिए जाते थे ताकि ये सब कुछ सुरक्षित रहें। अशोकावादन एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें क्या लिखा गया है कि अशोक ने 200 BC के आसपास बरहुत, सांची और सारनाथ के जो स्तूपाज हैं वहाँ पर ये स्तूपाज बनवाए। किस लिए? यहाँ पर उन्होंने बुद्ध के रिमेन्स को जो न बांटा है और उनको ऑर्डर दिया गया है कि यहाँ पर जो न स्तूपाज बनाए जाएं। तो बहुत सारे स्तूपाज जो सबसे मेन हैं उनमें बरहुत, बरहुत और सांची दोनों आज प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में हैं और सारनाथ उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये क्यों बिल्ड किए जाते थे? ताकि बुद्ध और बुद्ध के ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो बिल्कुल सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें, इसलिए जो है ना स्तूपाज बनाए जाते थे। नेक्स्ट, हाउ वर स्तूपाज बिल्ट, कैसे बनाए जाते थे। हमें स्तूपाज के पास, स्तूपाज में जो रेलिंग होती है और जो वहाँ पर जो पिलर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, हमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं कहाँ पर? रेलिंग पर और पिलर पर। और वो इंस्क्रिप्शन क्या बताते हैं कि यहाँ पर जो डोनेशन करते थे, जो लोग डोनेशन देने वाले के नाम लिखे गए हैं, उनका ऑक्यूपेशन लिखा गया है, साथ में उनके रिलेटिव कौन है ये लिखा गया है, कौन से विलेज या सिटी से, कभी कभी ऐसा भी लिख दिया जाता था। तो क्या है वह हाउ वर स्तूपाज बिल्ट। कभी कभी इनको बनाने में जो है ना रूलर्स भी डोनेशन करते थे, लाइक अशोका एंड सातवाहन डायनेस्टी के रूलर। सातवाहन जो महाराष्ट्र में के महाराष्ट्र के साउथ में रहते थे। तो इस तरह जो है ना डिफरेंट लोगों के डोनेशन से ये जो है स्तूपाज बनाए जाते थे। सांची का जो स्तूप है उसका जो ईस्टर्न गेटवे है उसको बनाने वाले आइवरी वर्कर्स थे, यानी डिफरेंट लोगों के द्वारा दिया गया जो डोनेशन है उनके द्वारा जो है ना ये स्तूपाज बनाए जाते थे। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपाज। स्तूपाज का जो स्ट्रक्चर होता था वो कैसे होता था? ये एक नेचुरल सोयल है, ये जो है ना ऐसे स्तूपाज जो है ना ऐसे शेप में बनाया जाता था जिसे सेमी सर्कुलर माउंड बोलते थे। बाद में इसको अंडा कहा जाने लगा, फिर इसकी शेप में जो है ना चेंज हुआ। कुछ स्तूपाज हमें ऐसे मिले हैं जो राउंड हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्क्वायर में हैं। तो इस तरह टाइम टू टाइम इसके स्ट्रक्चर में चेंज, बदलाव भी आता गया। स्तूपाज के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसे हर्मिका बोलते हैं। हर्मिका से एक यहाँ पर मास्ट निकलता है जिसको मस्तूल बोलते हैं, और ये इसके ऊपर ये है हर्मिका, इसके ऊपर ये क्या निकलता है, निकाल कर दिखा गया इन्होंने मास्ट, और इसके ऊपर फिर एक अम्ब्रेला बनाया है। तो इस तरह स्तूपाज जो है ना बनाए जाते थे। अपने कंट्री में अमरावती का स्तूप सबसे एंशिएंट माना गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर बनते थे।
क्या है कि पहले क्या बोला गया है इसको, माउंट्स, फिर अंडाज, फिर इसके ऊपर टॉप पर क्या बनाई जाती थी, हर्मिका। हर्मिका से क्या निकलता है, मस्तूल, मास्ट, और उसके ऊपर जो है ना अम्ब्रेला। और इसके स्तूपाज के चारों ओर जो है वो क्या बना दी जाती थी, रेलिंग। रेलिंग किस लिए बनाते थे, रेलिंग स्तूपाज से थोड़ी हाइट पर बनाई जाती थी और फिर ईस्ट गेट से एंट्री करके और इस तरह वेस्ट की ओर, साउथ की ओर जो है ना ऐसे लोग यहाँ पर इसके चक्कर लगाते थे, ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ना मानते हैं। जो बहुत अर्ली टाइम के जो स्तूपाज हैं वहाँ पर हमें केवल स्तूपाज के पास या स्तूपाज में क्या मिलता है, गेटवे मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ ज़्यादा डेकोरेशन स्तूपाज की नहीं की जाती थी। बट बाद के जो स्तूपाज हैं, बाद के स्तूपाज कौन से हैं, पाकिस्तान में पेशावर में मिले हैं, और पेशावर के साथ साथ अपने यहाँ पर जो अमरावती का स्तूप है वहाँ पर भी कुछ ऐसे स्कल्पचर भी मिली हैं और नीचेज भी मिले हैं। स्तूपाज में नीच बना दिए जाते थे, नीच में आला, और स्कल्पचर भी वहाँ पर मिली हैं। तो टाइम टू टाइम इनमें जो है ना बदलाव आता गया है। तो इस तरह अपने स्तूपाज किस लिए बनाए जाते थे, बुद्ध के रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए। कैसे बनते थे, डिफरेंट लोगों के डोनेशन से बनते थे। स्ट्रक्चर कैसा था स्तूपा का, पहले इसे जो है ना क्या बोलते थे, सेमी सर्कुलर माउंट। उसके बाद इसको अंडा बोला जाने लगा। उसके बाद इसको स्तूपा कहा। स्तूपा के ऊपर टॉप में जो है ना इस तरह की जो शेप बनी है उसको हर्मिका कहा। हर्मिका के ऊपर में से एक यहाँ पर मास्ट, एक मस्तूल दिखाया गया है, उसके ऊपर जो है ना ये अम्ब्रेला बनाया है। इस तरह स्तूपाज की स्ट्रक्चर जो है ना बनते थे। अर्ली टाइम के जो स्तूपाज हैं वहाँ पर डेकोरेशन ज़्यादा नहीं मिलता था। वहाँ पर केवल इसके चारों दिशाओं में गेट बना दिए जाते थे, गेटवे बनते थे। बट बाद के जो स्तूपाज थे वहाँ पर कुछ स्कल्पचर और नीचेज आले बना दिए जाते थे। ये उनके ट्रेडिशन के सब कुछ अकॉर्डिंग हुआ। तो आज का अपना टॉपिक ये कंप्लीट। ओके, थैंक यू।